जय हिंद साथियों मैं आपका अपना दोस्त नवीन सरोहा फिर से आपके सामने एक बेहतरीन हिंदी का चैप्टर लेकर आया हूं और जिसका नाम है वर्ण विचार। जिसका नाम क्या है? वर्ण विचार। साथियों, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और यहां से आपके हिंदी के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी बनाई गई क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट में लिख दिया करो ताकि हम उसका राइट आंसर आपको दे सके। तो चलो साथियों, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? वह ध्वनि खंडन जिसके वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाती है? देखो साथियों, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंडन ना किए जा सके उन्हें क्या कहते हैं? इस ऑप्शन के हिसाब से उन्हें वर्ण कहते हैं। और वर्ण जो है वो भाषा की एक लिखित इकाई होती है। भाषा की क्या होती है? एक लिखित इकाई होती है। और जो ध्वनि है ना, ध्वनि वो भाषा की वो भाषा की मौखिक इकाई होती है। वो भाषा की मौखिक इकाई होती है। तो आपके राइट ऑप्शन क्या है? आपका आपका है सी। वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है भैया वर्ण। वो कहलाती है वर्ण। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? यहां पर पूछा गया आपसे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। अब वर्ण यहां पर ये नहीं पूछा स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। देखो, अब 11 स्वर होते हैं। 11 के क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और 33 होते हैं व्यंजन। तो यहां पर 44। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? 44 होगा। तो आपका राइट आंसर 44 है। हिंदी वर्णमाला में कुल हिंदी वर्णमाला देखो, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? 44 है। लेकिन हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? टोटल मिलाकर सारे बताने हैं। तो यहां पर 44 नहीं, यहां पर आपसे पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है। कितने वर्ण है? तो 44 है। लेकिन हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? 52 है भाई, 52 है। तो आपको ये चीजें समझनी है। अब यहाँ 52 में ना हम सब कुछ मिला दिया इन्होंने, अयोग वाह भी मिला दिया। अच्छा, इसमें उच्छिप्त व्यंजन भी मिला दिया, इसमें संयुक्त व्यंजन भी मिला दिया। तब जाकर ये क्या बने हैं? आपके 52 बने हैं। तो सपर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? सपर्श व्यंजन मैं बता दूं साथियों आपको कैसे मैं तक ये सपर्श व्यंजन कहलाते हैं और कैसे मैं तक। अगर हम इनकी गिनती करेंगे ना तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 25। गिन के देख लेना। सपर्श व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या है? 5 भागों में विभाजित किया जाता है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये इसके राइट आंसर है। तो 5 भागों में सपर्श व्यंजन को विभाजित करते हैं। आपसे पूछा गया छठा क्वेश्चन, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? जो व्यंजन है इसका राइट आंसर दीजिए फटाफट साथियों। देखो, यहां पर 11 11 तो स्वर होते हैं, 21 आ ही नहीं सकता। तो व्यंजन जो है ना वो 33 होते हैं भाई। कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो साथियों, यहां पर हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। मेरा मानना है अगर आपने ध्यान से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आए होंगे। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप ऑफलाइन भी तैयारी करना चाहते हैं तो ब्राइट सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर गोहाना मेन फोहारा चौक पर आपका अभिनंदन है। बिल्कुल फ्रेश बैच तैयार है आपके लिए। तो जल्दी आइए, आप देरी ना कीजिए। आप जितना जल्दी आएंगे आपका सिलेक्शन उतना ही जल्दी होगा। तो कर लेते हैं बात अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन क्या क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। चार ऑप्शन जो आपके सामने है, जब मैं किसी क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो आप ना अपने मन में पहले ही आंसर दिया करो, ताकि उसका सॉल्यूशन मैं बाद में करवाऊं और इस तरह से आपका हौसला बढ़े, ठीक है ना? तो 60 नंबर क्वेश्चन है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बिल्कुल ये बात ध्यान रखना, जो स्वर है ना उनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन जो व्यंजन है वो हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो आपका राइट आंसर होगा बी, यानी उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन आ गया, जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, जो न तो स्वर है और ना ही व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं? जी नहीं। क्या उन्हें स्वर कहते हैं? स्वर और व्यंजन तो उन्हें कहते ही नहीं, उन्हें कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं अंग और है, इन्हें अयोगवाह बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? अरे दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, यानी एक के ऊपर अनुस्वार है और एक के साथ विसर्ग है, तो दो ही प्रकार के होते हैं बस। इसमें क्या था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये तो। अयोगवाह है, अयोगवाह है। स्वर है क्या? नहीं। व्यंजन है क्या? नहीं। ये विसर्ग है और अनुस्वार है। देखो यहां आपने अंग के ऊपर देखा, यहां पर अनुस्वार है, और आपने पीछे देखा तो ये विसर्ग लगे हैं। तो अयोगवाह है ना साथियों, वो क्या है? वो अनुस्वार है और विसर्ग है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। ए और ए किस प्रकार के वर्ण हैं? जब ऐसा क्वेश्चन, ये इस प्रकार के उच्चारण स्थान के क्वेश्चन बिल्कुल जरूर आते हैं, तो इसका राइट आंसर आप दे दीजिए, कंठ तालु है, दंतोष्ठ है, तालु है, या फिर कोई भी नहीं। तो देखो ए के साथ अगर मैं छोटी ई मिला देता हूं तो ये ए बन जाता है, और अगर मैं ए के साथ बड़ी ई मिला देता हूं तो ये आई बन जाता है। और उच्चारण स्थान की अगर मैं बात करूं, ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, और दोनों से मिलकर ये बना है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा कंठ तालु। तो ए इज द राइट ऑप्शन। आपका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। उम्मीद करता हूं साथियों आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप विश्वास रखिए हमारी टीम पर, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो इसका भी राइट आंसर दीजिए। क्या ये तालव है, कंठ है, कंठोष्ठ है, या सभी? अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए ना, इनमें कंफ्यूज होने के काफी चांसेस होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं साथियों। देखो जो ए प्लस, अगर आपने ए के प्लस में ऊ लिख दिया तो ये बन गया ओ। अगर आपने ए के प्लस में बड़ा ऊ लिख दिया तो ये बन गया औ। और आपको तो पता है ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। होठों का प्रयोग किया जाता है, दोनों से मिलकर बना है, तो राइट आंसर क्या आएगा? कंठोष्ठ आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है? कंठोष्ठ। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अग्र स्वर क्या है? सुनो, जो अग्र स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर दो प्रकार, सॉरी तीन प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर।
अग्रस्वर इसमें से क्या है? अग्रस्वर इसमें से है क्या? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका होगा ये बी राइट आंसर होगा। उसकी मैं ट्रिक आपको बता दी थी मैंने। अग्र स्वर क्या होते हैं? मध्य स्वर। मध्य स्वर केवल एक ही वर्ण होता है, नाम है जिसका ए। जिसका नाम क्या है? यहां लिख देता हूं मैं, ए। तो ए केवल मध्य स्वर है। और पश्चिम स्वर जो होते हैं ना, ए को छोड़कर जिनको बनाने में हमें तीन का सहारा लेना पड़े, जैसे देखो मैंने ले दिया आ, मैंने ले दिया ऊ, मैंने ले दिया बड़ा ऊ, मैंने ले दिया ओ, मैंने ले दिया औ। तो भाई जिसको बनाने के लिए हमें तीन का सहारा लेना पड़े, वे सारे ही पश्चय स्वर होते हैं। तो यहां पर तो ये तो पश्चय स्वर है भाई, ये भी पश्चय स्वर है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? बी। वर्ताकार स्वर नहीं है, इसका राइट आंसर दीजिए 15 नंबर क्वेश्चन का। वर्ताकार स्वर नहीं है, तो बताइए वर्ताकार होता क्या है? देखो, जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो स्वरों का वर्गीकरण एक फोटो के आधार पर भी होता है। फोटो के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, एक वर्ताकार और एक अवर्ताकार। वर्ताकार उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में उच्चारण करते समय होठों का आकार गोल हो जाता है, वर्त के समान हो जाता है। लेकिन अवर्ताकार उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होता। तो जरा पूछा क्या गया? वृत्ताकार स्वर नहीं है, वो बोलोगे तो ये तो वर्ताकार है, होठों का आकार गोल हो रहा है भाई। ए उ औ ये तो है, लेकिन राइट आंसर आपका है बी। ए को उच्चारण करके देख लो आप, होठों का आकार आपका गोल नहीं होगा। होठों का आकार गोल हो जाए तो वर्ताकार, अन्यथा अवर्ताकार। जीवा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? अभी अभी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। जरा दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, चार या छह प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होगा साथियों। जीवा के आधार पर जो होते हैं तीन प्रकार के, कौन कौन से होते हैं सर? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चय स्वर, ये तीन प्रकार के होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से तालव ध्वनि नहीं है। निम्न में से तालव ध्वनि नहीं है, तो तालव ध्वनि कौन सी नहीं है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए साथियों। देखो, दे दिया होगा आपने आंसर, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। इसमें जो यह है ना, यह तो इसमें तालव ध्वनि है, लेकिन रह नहीं है, लेकिन रह नहीं है। लेकिन आपसे पूछा तो ये गया कौन सा आंसर गलत है, तो आपका सी आंसर गलत है। निम्न में से सही नहीं है। निम्न में से क्या सही नहीं है, उस पर कर लेते हैं चर्चा। एक सेकंड भाई, मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर और फिर ये चला जाएगा ऊपर। देखो, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से क्या सही नहीं है? ए और आ उच्चारण स्थान, ए और आ का तो कंठ होता है भाई, यही इसका राइट आंसर है। क और ख कंठ, बिल्कुल राइट है ये। य और व अंतस्थ व्यंजन होते हैं, प और फ, ये तो ठीक है तीन। लेकिन राइट आंसर आपका क्या है? ए। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को देखते हुए आपका राइट आंसर क्या बना है? ए। तो चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो, अब यहां पर क्वेश्चन लिखा गया है निम्न में से घोष वर्ण नहीं है। निम्न में से घोष वर्ण नहीं है, तो घोष वर्ण क्या होते हैं पहले तो सुनो इस बात को। अगर आपने इसका आंसर दे दिया हो तो बहुत बढ़िया भाई, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। देखो, घोष का मतलब क्या होता? कंपन, नाद।
ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते वक्त कंपन हो वे घोष होते हैं या सघोष होते हैं, लेकिन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते वक्त कंपन ना हो वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। पूछा क्या गया है? घोष वर्ण नहीं है, अर्थात अघोष है, और किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अघोषी होते हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा, मतलब सघोष अघोष नहीं है तो मतलब सघोष है, ये तो अघोष है भाई, ये नहीं हो सकता। च और छ ये भी राइट आंसर है। प और से और ड यहां पर दिया गया है द और द। बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, प पहला वर्ण है, ये तो अघोष होगा, और जो स है ना, स में भी मतलब कंपन नहीं हो रही है। राइट ऑप्शन क्या बचा आपका? डी, यही आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। अल्प प्राण, प्राण क्या होती है? वायु, अर्थात ये दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण उसको बोलते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त कम हवा निकले मुख से, उन्हें अल्प प्राण बोलते हैं, और महाप्राण उनको बोलते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त मुख से ज्यादा हवा निकले। तो यहां पर महाप्राण ध्वनि है, कौन, सॉरी, अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, तो कौन सी है? महाप्राण। और इसकी मैं बता दूं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं। जरा देखो, इसमें पहला और तीसरा है, ये तो क्या है? अल्प प्राण है, ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। ख और द, ख कौन सा? दूसरा, और ये कौन सा? चौथा। लेकिन पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा जो है ये अल्प प्राण है। एक बार रवि सर ने भेजू, ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है, और यही आपका राइट आंसर होगा, बाकी नहीं होंगे। महाप्राण ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो वहां पर देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये तो अल्प प्राण होते हैं, लेकिन यहां पर महाप्राण ध्वनि है। श और स आपका राइट आंसर है, श और श ये राइट आंसर है। स्वर होते हैं, आपसे पूछा गया 23 नंबर क्वेश्चन, स्वर जो होते हैं क्या वे अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, घोष होते हैं? अल्प प्राण या घोष दोनों होते हैं। बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर देंगे अल्प प्राण, लेकिन आपको एक गलती नहीं करनी है साथियों। जब आप एग्जाम में बैठते हो, क्वेश्चन पढ़कर उसके सारे आंसर देने हैं, क्वेश्चन पढ़कर उसके सारे आंसर देने हैं। बस 5-4 सवाल रहते हैं जी इसको करने के बाद। तो जो स्वर है ना, वे अल्प प्राण भी होते हैं और वे घोष भी होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। निम्न में से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है? निम्न में से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है? अक्षय, क प्लस है, ये तो ठीक है। त प्लस र, ये भी ठीक है। अच्छा जी, जय प्लस ये भी ठीक है, लेकिन ये नहीं है। कैसे? यहां पर स प्लस र आता, तब जाकर ये ठीक होता। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार मैं इरेज कर देता हूं साथियों। अगर आपको अच्छी लग रही है ना तो लाइक का बटन जरूर दबा दे, और ये वीडियो ना जो शेयर कर दिया करो भाई, ताकि ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके, और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। देखो, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ के आधार पर देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबको पता है, वर्ण होती है, ध्वनि होती है।
लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। यह बात मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो साथियों, आपका राइट आंसर क्या होगा? शब्द। ए इज द राइट ऑप्शन। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हो? सबको पता है। स्वर कहते नहीं, वर्ण कहते नहीं, शब्द कहते नहीं, अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह आपको पता है, अंग और अह दो होते हैं। नासिक के व्यंजन नहीं है। नासिक का व्यंजन क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। जैसे आपको पता है ड, अय, न, म, अण। ये नासिक होते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते वक्त ध्वनि नाक से आती है। लेकिन एक ऐसा वर्ण है यह जो आपका नासिक का व्यंजन नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन है, संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में आपको संघर्ष करना पड़ता है। राइट आंसर दीजिए इसका फटाफट। देखो, संघर्षी व्यंजन उन्हें कहते हैं, राइट आंसर क्या होगा? इन्हें उसम व्यंजन भी कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनको बोलने में ना थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, श, श, इस प्रकार से। और प्रंक्पित व्यंजन क्या होते हैं? प्रंक्पित व्यंजन क्या होते हैं? एक बार बात कर लेते हैं इसके ऊपर, बात कर लेते हैं इसके ऊपर। बस वही दो चार क्वेश्चन और रह गए हैं, बस उसके बाद क्लास को करते ओवर। जो संघर्षी व्यंजन है ना, ये हो गया। प्रंक्पित व्यंजन क्या होते हैं? प्रंक्पित व्यंजन क्या होते हैं? राइट आंसर दीजिए फटाफट साथियों। राइट आंसर क्या होगा इसका? प्रंक्पित व्यंजन क्या होते हैं? देखो, ये प्रंक्पित दे दिया ना, इसका एक नाम और है लुंठित। प्रंक्पित मान लो या लुंठित मान लो। लुंठित र होता है और पार्श्विक ल होता है। उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं? उच्छिप्त व्यंजन ये है जिनके नीचे बिंदु लगा होता है। ये नहीं कभी इनको लगा दो आप। अर्ध स्वर है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अर्ध स्वर है ये और वे। ए इज द राइट ऑप्शन। पार्श्विक व्यंजन अभी अभी बताया लय होता है। निम्न में से कौन सी अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? अरबी फारसी ये होती है, जैसे मान लो, देखो ये क्या देखा आपने यहां पर जिसके बिंदु लगा हो, वो अरबी फारसी का होता है। क्या सी में लगा है? तो यही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं साथियों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो मेन फुहारा चौक पर आइए और अपने सपनों को साकार कीजिए, ताकि भविष्य में आप अपने पैरों पर खड़े हो सके। मिलते हैं इसी बेहतरीन ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और साथियों, ये वर्ण विचार का चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी एक छोटी सी वीडियो और बनाएंगे, तब जाकर ये कंप्लीट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, बने रहिए। और हम कामना करते हैं भगवान से आपका परिवार कुशल मंगल होगा। जय हिंद, जय भारत।